Hello everyone. Today we are going to start our chapter 7 of Footprints Without Feet book, The Necklace. Its first part we have already covered in our previous video, so you can check there. So today we'll start the second part of the chapter, The Necklace of Footprints Without Feet book. So further any delay, let's get started. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे मैम लॉइजल जो है एक बॉल प्रोग्राम के लिए तैयार हो रही थी। उसके पास एक अच्छी सी ड्रेस नहीं थी, तो जब उसके पास एक अच्छी सी ड्रेस आ जाती है तो उसके पास पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं होती है। तो उसके हस्बैंड उसे सजेस्ट करते हैं कि क्यों वो अपनी पुरानी फ्रेंड से मदद नहीं ले लेती। तो वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है जिसका नाम है मैम फॉरेस्टर, और वहाँ पर जाकर वो कुछ ज्वेलरी पसंद करती हैं। तो क्या वो ज्वेलरी उसे मिल पाती है, क्या वो उसे पहनकर बॉल प्रोग्राम में जा पाती है, वो हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्बैरेस्ड हर विद पैशन, दे वेंट अवे विद हर ट्रीजर। वो क्या करती है, वो उछल कर, जब उसे हीरो का वो नेकलेस पसंद आ जाता है, वो डायमंड नेकलेस जब उसे अच्छा लगता है, तो वो बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर वो अपनी फ्रेंड के गले लग जाती है। उसके गले वो लग जाती हैं। देन फिर वो क्या करती है, वो जो ट्रीजर मतलब जो वो उसके पास जो वो डायमंड नेकलेस था उसको लेकर फिर वो वहाँ से चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, मैम लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। अब वो बॉल प्रोग्राम, वो डांसिंग प्रोग्राम का दिन नज़दीक आ जाता है और उसके अंदर जो मिसेस लॉइजल थी वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होती हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सक्सेस का मतलब क्या है बेटा, कि जो उसने सोचा था, जो वो सबका जो अट्रैक्शन खींचना चाहती थी, सबका अट्रैक्शन बनना चाहती थी, वो चाहती थी कि उस प्रोग्राम के अंदर सबसे सुंदर मैं ही लगूं, तो वो उसके अंदर कामयाब होती हैं। शी वॉज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। वो वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन लोगों में सबसे ज़्यादा क्या लग रही थी, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके चेहरे पर ढेरों स्माइल्स थी और फुल ऑफ जॉय मीन्स, और वो खुशी से पागल हो रखी थी, क्योंकि जो उसे चाहिए था, जो वो चाहती थी, वो उसे मिल गया था। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। अब जब वो सबसे सुंदर वहाँ लग रही थी तो हर एक वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे सभी की नज़रें उसी के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो उसका नाम जानना चाहते थे कि भाई इतनी ब्यूटीफुल लेडी जो कि इस प्रोग्राम के अंदर है उसका नाम क्या है, और हर एक अपने आप को उसके सामने अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते थे, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते थे। यानी कि इतनी डिफरेंट और इतनी जो है इतनी शानदार वो वहाँ पर लग रही थी। शी डांस विद एंथुजियाज्म, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. So here enthusiasm means intense and eager enjoyment, और हम कह सकते हैं interest. ओके, सो यहाँ पे एडमायरेशन का मतलब होता है रिस्पेक्ट एंड वार्म अप्रूवल। तो यहाँ पे मैम लॉइजल के बारे में बताया गया कि जब वो उस प्रोग्राम के अंदर सबसे सुंदर लग रही थी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से पागल थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर नाच रही थी वहाँ पर। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, खुशी में पागल हो रखी थी वो। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, सब कुछ भूल कर बैठी हुई थी सिवाय ये कि सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सब उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये सारी बातें ही उसके दिमाग में घूम रही थी, बाकी वो सब कुछ भूल चुकी थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और ये जो विक्ट्री, ये जो विजय उसे हासिल हुई थी, ये उसके दिल को इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इतनी ज़्यादा स्वीट लग रही थी, और ये अपने आप में कंप्लीट थी। She went home towards 4 o'clock in the morning.
Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight. So here saloons means a reception room in a large house. एक बड़े से घर में एक छोटा सा जो रिसेप्शन रूम होता है that is called saloons. तो यहाँ पे मिस लॉइजल के बारे में बताया है कि वो कितने बजे वापस घर लौट कर आती है। वो लगभग सुबह के 4 बजे घर लौटी। उसका जो हस्बैंड था वो क्या है, वो आधी रात में ही सोया हुआ था। कहाँ सोया हुआ था, वो एक छोटे से जो आउटर एरिया में जो एक रूम होता है और वहाँ पर वो आधी रात तक वहाँ सोता रहा। उसके साथ विद 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। और उसके साथ 3 लोग और भी थे जिनकी वाइफ्स भी वहाँ पर बहुत अच्छे से लाइक मिसेस लॉइजल की तरह ही वहाँ पर मौज मस्ती करके टाइम स्पेंड कर रही थी। तो वो उन 3 लोगों के साथ एक आउटर एरिया में, एक बाहरी रूम में, एक छोटे से रूम में आधी रात तक सोता रहा। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। अब यहाँ पे बताया गया है कि इतनी अच्छी ड्रेस के ऊपर उसके पास क्या था, उसके पास एक अच्छा सा शॉल नहीं था। तो जब उसे ठंड लग रही थी, मिस लॉइजल जब ठंड से कांप रही थी, तो उसके हस्बैंड क्या करते हैं, उसके हस्बैंड उसके कंधों पर, उसके शोल्डर्स पर एक शॉल डाल देते हैं, जिसे कि वो क्या करके लाए थे, जिसे वो अपने साथ लेकर आए थे। और वो शॉल था वो उसकी कॉस्ट्यूम से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी कॉस्ट्यूम तो बड़ी महंगी थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और वो जो शॉल था वो बिल्कुल हल्का था, बिल्कुल चिपेस्ट था, बिल्कुल ही हल्की क्वालिटी का था, तो वो उसके साथ मैच नहीं हो रहा था। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. So here furs means the short fun chopped hair of certain animals। छोटे छोटे रुएं जो होते हैं, that is called fur। अब वो वहाँ से क्या करना चाहती थी, वो मिसेस लॉइजल वहाँ से बचकर निकलना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर उस बॉल प्रोग्राम के अंदर जितनी भी लेडीज़ थीं, कहीं उसका ध्यान, उन लोगों का ध्यान कहीं उसके शॉल पर ना पड़े कि इसने इतनी अच्छी तो ड्रेस पहन रखी है, लेकिन इसके ऊपर पहनने के लिए इसके पास एक ढंग का शॉल नहीं है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। तो कहीं उन लेडीज़ का ध्यान उसके शॉल पर ना पड़ जाए, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ बिना नोटिस किए उनके वहाँ से निकल कर जाना चाहती थी, बच कर जाना चाहती थी। क्योंकि उन लेडीज़ों ने क्या कर रखा था, उन्होंने तो बड़े ही अच्छे रिच फर्स वाले शॉल्स ओढ़ रखे थे, उन्होंने अपने आप को कवर कर रखा था। लॉइजल डिटेन्ड हर, वेट said he, I'm going to call a cab। So here detained means क्या होता है कि जब हम किसी को we keep someone from proceeding by holding them back, जब हम किसी का हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ रोक लेते हैं, that is called detained। तो मिस्टर लॉइजल क्या करते हैं, वो मैम लॉइजल का हाथ पकड़कर उसे पीछे रोकने की कोशिश करते हैं और उन कहते हैं वेट, क्योंकि मैं जाकर एक कैब मीन्स मैं एक हॉर्स कार्ट को बुला कर लाता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। लेकिन उसने तो उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वो जल्दी जल्दी क्या करने लग रही थी, वो सीढ़ियों से नीचे उतर गई। When they were in the street, they found no carriage, and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance। हेलिंग का मतलब होता है fall or be hauled forcefully। और coachman means a driver of a horse drawn carriage। तो जब वो नीचे सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे उतर जाती हैं, तब वो लोग गली में पहुंच जाते हैं, तो उन्हें कोई भी हॉर्स कार्ट नहीं मिलती है, तो वो किसी एक की तलाश वहाँ पर करने लगते हैं। और वो जो कॉचमैन होते हैं उनको आवाज़ देकर, उनको चिल्लाकर पुकारते हैं, जो उन्हें कुछ दूरी पर क्या है, उनको जाते हुए वो दिख रहे थे। They walked along towards the river, hopeless and shivering। अब वो निराश हो जाते हैं कि जब उन्हें कोई भी हॉर्स कार्ट नहीं मिलती है, कोई उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, तो वो सर्दी में कांपते हुए
किसकी तरफ जाते हैं? रिवर साइड की तरफ चलते रहते हैं। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। आखिरकार उन्हें क्या मिल जाती है? आखिरकार उन्हें एक पुरानी सी हॉर्स कार्ट मिल जाती है, जो कि वहाँ पेरिस के अंदर जब बहुत ही ज़्यादा रात हो जाती थी तब वो गाड़ियाँ वहाँ पर चला करती थी। तो इस टाइप की एक गाड़ी उन्हें मिल जाती है पुरानी। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. Wearily means with extreme tiredness, बहुत ज़्यादा थके होने के कारण। अब ये जो गाड़ी है ये उन्हें कहाँ तक लेकर जाती है? ये उन्हें उनके घर तक लेकर जाती है, उनके घर के दरवाजे तक लेकर जाती है और वो बिल्कुल थके थके अपने रूम तक पहुँचते हैं। And it was all over for her. And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अब मटिल्डा की अगर हम बात करें तो उसके लिए तो सब कुछ ओवर हो चुका था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। लेकिन अगर हम मिस्टर लॉयज़ल की बात करें तो उसे क्या है, उसे याद आया कि उसे कहाँ जाना है। उसे तो सुबह उठकर ऑफिस में जाना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. अब एक बार फिर से लास्ट टाइम अपनी ब्यूटी को देखने के लिए कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, मिरर के सामने खड़ी होकर उसने अपने कंधों से वो शॉल हटा दिया और जब वो अपने आप को निहार रही थी, अपने आप को मिरर के अंदर देख रही थी कि भाई लास्ट बार तो मैं कम से कम अपनी एक झलक ले लूँ कि मैं कैसी लग रही थी उस डांसिंग प्रोग्राम के अंदर, उस फंक्शन के अंदर, तो एक बार लास्ट में देखने के लिए जैसे ही उसने अपने कंधों से उस शॉल को उतारा तो उसके मुंह से क्या है, शी अटर्ड अ क्राई, उसके मुंह से एक चीख निकली, क्योंकि हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि जो नेकलेस था वो उसके गले के अंदर नहीं था। लॉयज़ल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क व्हाट इज़ द मैटर। मिस्टर लॉयज़ल जिसने कि अपने लगभग आधे कपड़े उतार लिए थे, उसने उससे पूछा कि क्या बात हो गई। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस। तभी मिसेस लॉयज़ल एक्साइटमेंट के साथ उसकी तरफ मुड़ती हैं और उसे कहती हैं कि मेरे पास जो मैम फॉरेस्टर का जो नेकलेस था वो अब नहीं है। He arose in dismay. What? How is that? It's not possible. वो घबरा जाता है और घबरा कर एकदम से खड़ा हो जाता है कि क्या, ऐसे कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। And they looked in the folds of the dress, in the folds of the clock, in the pockets, everywhere, but they could not find it. अब वो लोग उस नेकलेस को ढूंढने लगे। उन्होंने उसकी ड्रेस के फोल्ड्स में देखा, उसके क्लॉक मीन्स उसके गाउन में देखा कि गाउन के जो फोल्ड्स होते हैं कहीं वहाँ तो नहीं अटका हुआ है ये। उसकी पॉकेट्स में देखा, मीन्स यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी उन्होंने उसे देखा, उसे वो कहीं भी नहीं मिला। He asked, you are sure you still had it when we left the minister's house? फिर आखिरकार उसने उससे पूछा कि क्या तुम श्योर हो, क्या तुम्हें अच्छे से ये मालूम है कि जब हम मिनिस्टर के घर से वापस आए थे, जब हम उनके घर से बाहर निकले थे, क्या ये तब तक तुम्हारे गले में था, क्या ये तुमने उस टाइम पहना हुआ था? Yes, I felt it as we came out, but if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. वो कहती है हाँ, जब हम बाहर आ रहे थे तो मैंने ऐसा फील किया था, किंतु जब हम अगर मैंने इसे अगर ये गली में गिरा होगा तो इसके गिरने की आवाज़ ज़रूर आई होगी, और अगर ये गिरा होगा तो शायद ये हमें उस हॉर्स कार्ट में मिलेगा जहाँ पर ये गिरा होगा। यस इट्स पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो नेकलेस गाड़ी में गिर गया हो, पर क्या तुमने उस गाड़ी के नंबर लिए थे? नो। एंड यू? नहीं, मैंने तो नहीं लिए। क्या तुमने लिए थे? डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज?
क्या तुमने देखा था कि गाड़ी के नंबर क्या हैं? नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। दोनों होपलेस हैं, दोनों निराश हैं कि ऐसा क्या हो गया, अभी क्या करेंगे। तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। आखिरकार जो मिस्टर लॉयजल ने जो आधे कपड़े उतार लिए थे, आखिरकार वो अपने कपड़े दोबारा से पहन लेता है। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। अब वो उठ खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं जाता हूँ, और जिस रास्ते से हम पैदल चले थे, जब हम पैदल चल रहे थे, तो वहाँ जाकर मैं उसे देखता हूँ, शायद कहीं वो मुझे वहाँ मिल जाए। And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. जब उसका हस्बैंड बाहर उस नेकलेस को ढूंढने के लिए चला जाता है, तो मटिल्डा क्या करती है? मटिल्डा जो इवनिंग गाउन होता है केवल उसी के अंदर ही बैठी रहती है। उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो जाकर बिस्तर पर लेट जाए, सो जाए। उसके अंदर इतनी जो है स्ट्रेंथ नहीं बचती है। Towards 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. लगभग 7 बजे के आसपास उसके हस्बैंड वापस आते हैं, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं होता, उसे कुछ नहीं मिला होता है। He went to the police and to the cab offices. वो पुलिस के पास भी गया था, वो यहाँ तक कि जो कैब के ऑफिस होते हैं उनके वहाँ पर भी गया था। And put an advertisement in the newspaper offering a reward. यहाँ तक कि वो न्यूज़पेपर के अंदर एक रिवॉर्ड देने के लिए कि भी जिसको भी ये नेकलेस मिलेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, उसे इनाम भी मिलेगा। इसका एक एडवर्टीज़मेंट निकालने के लिए भी, एडवर्टीज़मेंट देने के लिए भी वो वहाँ न्यूज़पेपर के ऑफिस में भी गया था। यानी कि वो हर जगह जाकर उसने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। शी वेटेड ऑल द डे इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर। अब वो इस जो इतना ज़्यादा भयानक उनकी लाइफ के अंदर जो ये डिस्ट्रक्शन हुआ है, अब इससे पहले जो प्रॉब्लम की जो सिचुएशन उनके सामने है, तो इसके लिए वो क्या करती रही? वो सारे दिन उसका वेट करती रही। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। कि भी इतना भयंकर तूफ़ान जो उनकी ज़िंदगी में आ गया है, तो उससे ये इस तरह का जो काम उससे हो गया है, तो इसके लिए वो पूरे दिन इंतज़ार करती रही मिस्टर लॉयजल का। और जब मिस्टर लॉयजल शाम को लौट कर आए तो उनका चेहरा बिल्कुल पीला हुआ था और उन्हें कुछ भी नहीं पता चला था। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव टू रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस टाइम। तो वो आकर मिसेस लॉयजल को क्या कहते हैं कि तुम अपनी उस फ्रेंड को एक लेटर लिख दो और उनसे ये कह दो कि जो वो नेकलेस है उसका जो जोड़ होता है वो टूट गया है और हम लोग क्या करेंगे, यू विल हैव इट रिपेयर्ड, तुम उसे ठीक करा दोगी एंड दैट विल गिव अस टाइम। और इसलिए अगर तुम उसे लेटर लिखकर ये बता देती हो तो इससे हमें कुछ टाइम मिल जाएगा और हम कुछ कर सकते हैं। शी रोट एज ही डिक्टेटेड। उसने वैसा ही कहा, उसने वैसा ही किया जैसा कि मिस्टर लॉयजल ने उसे कहा लिखने के लिए। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लॉयजल, older by 5 years, declared we must replace this jewel. अब उनका पूरा एक वीक भी ख़त्म हो गया था, वो भी ख़त्म होने वाला था। ख़त्म होने पर उनकी जो भी उम्मीदें थी बची कुची वो भी ख़त्म हो गई थी। अब जो लॉयजल जो कि पहले से अब चिंता के कारण, स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण जो 5 साल से भी ज़्यादा बूढ़ा दिखने लग गया था, वो क्या कहने लगा? वो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस ज्वेल के बदले, इस ज्वेलरी के बदले, इस नेकलेस के बदले अब हमें क्या करना होगा? अब हमें दूसरा नेकलेस लाकर मैम फॉरेस्टर को देना होगा। In a shop of Palace Royal, they found a chaplet of diamonds, which seemed to them exactly like the one they had lost.
अब वो क्या करते हैं कि जब वो जाते हैं पैलेस रॉयल नामक एक जो मार्केट होती है, तो वहाँ पर उनको क्या मिलता है, एक शॉप के अंदर उनको वैसा ही सेम डायमंड का नेकलेस मिल जाता है जो कि उनसे गुम हुआ था। वैसा ही बिल्कुल सेम नेकलेस उन्हें पैलेस रॉयल नामक जो शॉप थी उसके अंदर उन्हें मिल जाता है। It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. अगर हम उसके पैसों की बात करें तो ये जो नेकलेस था जो कि उन्हें मिला था पैलेस रॉयल शॉप में, उसकी कीमत कितनी थी? उसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक। बट दे कुड गेट इट फॉर 36,000। लेकिन उन्हें ये नेकलेस कितने में मिल सकता था? इन्हें ये नेकलेस 36,000 के अंदर मिल सकता था। हालांकि इसका एक्चुअल प्राइस था 40,000 फ्रैंक, लेकिन मैम लॉयजल और मैम मिस्टर फॉरेस्टर को ये 36,000 के अंदर मिल सकता था। सो लॉयजल possessed 18,000 francs which his father had left. अब मिस्टर लॉयजल के पास कितने थे? मिस्टर लॉयजल के पास केवल 18,000 फ्रैंक ही थे जो उसके फादर जो हैं उसके लिए छोड़ कर गए थे। ही बोरोड द रेस्ट। बाकी के जो पैसे बचे थे वो उसने क्या किए? वो उसने उधार ले लिए। ही मेड earnest promises, took money from usurers and the whole race of lenders. अब जो पैसे उसने उधार लिए उसके लिए उसको बहुत ही ज़्यादा क्या करना पड़ा? उसे बहुत ज़्यादा पैसे उधार लेने पड़े, ठीक है, और उनको काफ़ी प्रॉमिसेस करने पड़े कि भाई इतने टाइम तक मैं आपके पैसे चुका दूंगा। तो यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स उस मिस्टर लॉयजल को उस टाइम फेस करनी पड़ी। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स। और फिर वो उस नए नेकलेस को लेने के लिए पहुंच गया और वहां जाकर उसने शॉप के काउंटर के ऊपर कितने पैसे रख दिए? 36,000 फ्रैंक। कि जैसे तैसे करके उसने 36,000 फ्रैंक का बंदोबस्त किया और उन्हें लेकर वो उस नए नेकलेस को लेने के लिए पहुंच गया। और ये पैसे उसने बड़ी आसानी से उसे नहीं मिले, बल्कि इसके लिए उसको बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। उसे बहुत सारे प्रॉमिसेस करने पड़े, ठीक है, उसके लिए उसको बहुत सारा ब्याज पर पैसे लेने पड़े। तो इस तरह से उसे काफ़ी जो है मिजरीज़ का सामना करना पड़ा और तब जाकर उसके पास वो 36,000 फ्रैंक पहुँचे। When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Forrester, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." जब मैम लॉयजल मैम फॉरेस्टर के पास वो नेकलेस वापस लेकर गई तो उन्होंने बड़े ही बेरुखे ढंग से उससे बात की। वो गुड मूड में नहीं थी और उसने उससे कहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए था, तुम्हें ये जो नेकलेस है ये मुझे जल्दी ही लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी कभी भी। तो तुमने इसे लौटाने में काफ़ी देर कर दी, हालांकि तुम्हें मुझे ये जल्दी लौटा देना चाहिए था। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉयजल फियर्ड शी वुड। मैम फॉरेस्टर ने वो ज्वेल बॉक्स खोलकर नहीं देखा, क्योंकि जिस बात का डर मैम लॉयजल को था, इसीलिए उसने जो है उस डब्बे को, उस ज्वेल्स के बॉक्स को खोलकर नहीं देखा, क्योंकि उसे बहुत डर लगा हुआ था। What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? So substitution means replacement. Here substitutions mean replacement. क्योंकि अगर ये मैम फॉरेस्टर उस बॉक्स को खोलकर देखती तो उसे ये जो रिप्लेसमेंट हुआ था कि भाई ये उसका नेकलेस तो है ही नहीं और ये दूसरा नेकलेस मैम लॉयजल ने उसकी जगह लाकर रख दिया है, तो वो इस सिचुएशन को क्या कर लेती, उस सिचुएशन को वो भांप जाती। तो फिर वो क्या सोचती और उस बात पर वो क्या कहती? क्या वो उसे एक रॉबर, एक थीफ समझ लेती? Ma'am Loisel now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely.
Heroically, it was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid, they changed their lodgings, they rented some rooms in an attic. अब मैम लॉयजल को जो पॉवर्टी की लाइफ होती है, जो नेसेसिटी होती है किसी भी चीज़ की, लाइफ की जो नेसेसिटी होती है, उसके बारे में उसे अब पता चल गया था. एंड शी डिड हर पार्ट, और उसने अपना वो पार्ट अच्छे से पूरा भी किया, अच्छे से पूरी तरीके से. हम ये भी मानकर चल सकते हैं हीरोइकली उसने उसे पूरा किया, उसने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई. और इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, और इसके लिए क्योंकि उनके सर पर इतना ज़्यादा जो कर्जा उन्होंने लिया हुआ था, उनके ऊपर इतना जो ब्याज चढ़ गया था, तो उस कर्जे को दूर करने के लिए उन्हें ये सब करना ही पड़ा. शी वुड पे इट, और उसने ये ठान लिया था कि जो कर्जा उनके सर पर हो गया है, जो मिजरीज़ के दिन वो लोग देख रहे हैं, उनको वो ज़रूर पूरा करेगी. दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने अपने जो मेड थी उनको भी हटा दिया था. दे चेंज देयर लॉगिंग्स, उन्होंने अपने यहाँ तक अपने हाउस को, अपने रहने की जगह भी उन्होंने चेंज कर ली थी. और एक एटिक में उन्होंने कुछ बने हुए जो कमरे थे वो किराए पर ले लिए. यानी कि उनकी जो पूरी लाइफ थी वो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो कर्ज़ उन्होंने लिया हुआ था, जो उन्होंने पैसे उधार लिए हुए थे, तो उनको पूरा करने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ा. उन्होंने यहाँ तक अपनी नौकरानी तक को हटा दिया. अब घर के सारे काम मैम लॉयजल खुद करती थी. उन्होंने अपने घर को भी चेंज कर लिया, और उन्होंने कुछ किराए पर बने हुए रूम्स ले लिए. She learned the arduous work of a kitchen. She washed the dishes. She washed the soiled linen, their clothes and dishcloths. अब जो काम जिसे कि मैम लॉयजल बिल्कुल करना पसंद नहीं करती थी, ऑडियस मीन्स हेटफुल वर्क, जो किचन के जो इतने काम जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, उन्होंने वो काम करना भी सीख लिया था. यहाँ तक कि वो डिशेस भी धोने का काम करती थी, बर्तन भी धोती थी. यहाँ तक कि जो गंदी चादरें होती थी, जो कपड़े होते थे, ठीक है, और जो बर्तन साफ़ करने वाले जो कपड़े होते थे, यहाँ तक कि वो उनको भी धोती थी. विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जिन्हें वो एक रस्सी के ऊपर डालकर सुखाया करती थी. शी टुक डाउन टू द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर. यहाँ तक कि वो रोज़ाना क्या करती थी, जो भी गार्बेज होता था, जो भी कचरा होता था, वो नीचे गली में, स्ट्रीट में उसे लेकर जाती थी, और ऊपर आते टाइम वो फ्रेश वाटर, जो ताज़ा पानी होता था, उसे वो लेकर आती थी. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ and clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers and the fruiters with her basket on her arm. और जब वो सीढ़ी से चढ़कर जब वो पानी लेकर आती थी, तो हर एक सीढ़ी पर वो रुकती थी, सांस लेती थी. ऐसा लगता था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा थक गई हैं. और जो जैसे नॉर्मल लोगों की जो लेडीज़ होती हैं, जैसे वो कपड़े पहनती हैं, उसी तरह वो भी क्लोथ्स पहना करती थी. और हर एक शॉप पर वो खुद जाया करती थी, अपने आर्म्स में वो एक बकेट उठा कर रखती थी, वो शॉपिंग भी करती थी. हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, और अपने पैसे की हर एक छोटी से छोटी कीमत को, एक छोटे से छोटी पाई को बचाने की कोशिश वो किया करती. यानी अपना थोड़े से थोड़ा पैसा भी बचाने की वो कोशिश करती थी. वो अपने पैसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करती थी. यानी कि जो मैम लॉयजल जो कि ऐसे लग्जीरियस लाइफ का सपना लेती थी, अब वो एक नॉर्मल जो हाउस वाइफ होती है उस तरह से जो है रहना सीख गई थी. वो छोटे छोटे काम जो एक नॉर्मल हाउस वाइफ करती है, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, उनको सुखाना, पानी लेकर आना, तो ये सारे काम वो मैम लॉयजल खुद करना सीख गई थी. यहाँ तक कि वो शॉपिंग भी करती थी, और शॉपिंग जब वो करती थी तो अपने हर एक पैसे को बचाने की वो पूरी कोशिश करती थी. The husband worked evenings, putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous apiece, and this life lasted for 10 years. अब यहाँ उसके हस्बैंड के बारे में बताया गया कि जो उसका हस्बैंड था वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा.
वो इवनिंग के टाइम पर ओवर टाइम किया करता था और वो कुछ मर्चेंट्स का हिसाब किताब का जो काम होता है उसको मेंटेन रखता था और देर रात तक वो कॉपिंग करने का काम करता था और लगभग 5 पैसे के हिसाब से वो कॉपिंग किया करता था। और ये उनकी जो लाइफ है, जो मिजरेबल जो उनकी लाइफ है, लगभग 10 साल तक चलती रही। एंड दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और लगभग 10 वर्ष के बाद उन्होंने अपने हर एक पैसे को चुका दिया। मैम लॉइजल सीम्ड ओल्ड नाउ। She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. मैम लॉइजल जो कि इतनी ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी, अब वो अपनी एज से ज़्यादा बड़ी दिखाई देने लगी। वो अब जो पुअर जो विमेन होती हैं, जो गरीब घरों की जो औरतें होती हैं, उनके जैसे बन गई थी। बहुत ही ज़्यादा हार्ड, बहुत ही ज़्यादा हम ये मान कर चले बहुत ही ज़्यादा गरीब, इस तरह की उसकी हालत हो गई थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल बहुत ही गंदे थे। हर स्कर्ट्स री एंड हर हैंड्स रेड। शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया इसकी हालत कैसी हो गई थी। उसके बाल बहुत गंदे हो गए थे और वो अजीब व गरीब कपड़े पहना करती थी। उसके हाथ लाल लाल रहने लग गए थे और वो बहुत ही ऊंची टोन में बात किया करती थी। बड़ी बड़ी बाल्टियाँ पानी की भर कर लाया करती थी और उससे वो फर्श धोने का काम किया करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी वुड सिट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स। और जब उसके हस्बैंड कभी कभार जब वो उसके हस्बैंड जब ऑफिस में गए हुए होते थे तो वो विंडो के सामने बैठ जाया करती थी और बहुत ज़्यादा टाइम तक वो उस शाम की जो पार्टी थी उसके बारे में सोचा करती थी। जो बॉल प्रोग्राम के अंदर वो गई थी, उसके अंदर वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी। तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में घूमती रहती थी और उन्हीं चीज़ों के बारे में वो सोचती रहती थी। एंड वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड। और वो ये भी सोचा करती थी कि जब वो वहाँ पर गई थी तो सब ने उसकी कितनी रिस्पेक्ट की थी, सब लोग उसको कितना अप्रिशिएट कर रहे थे। तो ये सारी बातें उसके माइंड में चल रही होती थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। वो ये भी सोचा करती थी कि अगर क्या होता अगर वो नेकलेस उससे गुम नहीं हुआ होता। हु नोज, तो ये कौन जान सकता था। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, तो जीवन कितना जो है सिंगुलर है, कितना अजीब है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और इसके अंदर कितने चेंजेस होते हैं, तो ये मैं कैसे जान पाती। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन, कैसे एक छोटी सी चीज़ जो कि ज़रूरत की होती है तो कैसे वो हमें बर्बाद भी कर सकती है और वो हमें बचा भी सकती है। तो ये चीज़ें मैं कैसे जान पाती। ये जो रियलिटी ऑफ लाइफ है ये तो मुझे बाद में ही पता चली है। वन संडे as she was taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself of the cares of the week। एक रविवार क्या होता है जब वो पूरे वीक जो उसने हार्ड वर्क किया था तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए, अपने आप को फ्रेश फील कराने के लिए वो क्या करती है, वो चैम्पियंस-एलिसीज़ में बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। शी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, तो अचानक से उसे एक लेडी दिखाई देती है जो एक बच्चे के साथ वहाँ पर आई हुई थी, वो चल रही थी। And it was मैम फॉरेस्टर, still young, still pretty, still attractive। और ये कोई ये जो है और कोई नहीं थी, ये कौन थी, ये मिसेस फॉरेस्टर थी जो अभी भी बहुत सुंदर थी, यंग थी और अभी भी उतनी ही अट्रैक्टिव थी। मैम लॉइजल वॉज अफेक्टेड। शुड शी स्पीक टू हर? येस certainly, and now that she had paid she would tell her all, why not। मैम लॉइजल उसे देख करके, ये तो अभी भी उतनी ही अट्रैक्टिव है और मेरा तो सारा अट्रैक्शन ही गुम हो गया है, तो वो थोड़ी सी भावुक हो जाती है और उसके पास जाकर वो सोचती है कि मुझे उससे बात कर लेनी ही चाहिए। तो उसके माइंड में ये डाउट्स रहते हैं कि क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो तभी वो सोचती है कि हाँ मुझे उससे बात करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, क्योंकि इस सारी चीज़ों के लिए वो क्यों उससे डर रही थी, उसने क्योंकि उसकी सारी चीज़ों को उसने अच्छे से पे कर दिया था, उसे उसका नेकलेस भी वापस लौटा दिया था। सो शी वुड टेल हर ऑल, तो उसने ही अब डिसाइड कर लिया था कि अब वो उसे सब कुछ बताएगी। वाई नॉट, और वो क्यों ना बताए इस बारे में। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो
फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज। अब वो उसके पास जाती है और उसे बोलती है गुड मॉर्निंग जीनी, और उसकी जो फ्रेंड है वो उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि एक नॉर्मल सी जो लेडी है वो उसे इतने फेमिलियर वे से उसे एड्रेस कर रही है, तो वो थोड़ी एस्टोनिशमेंट, वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है कि ये लेडी मुझे कैसे जानती है। आई डोंट नो, सी स्टैमर्ड, बट मैम यू मस्ट बी मिस्टेकन। वो थोड़ी सी हकलाते हुए बोलती है कि मैम मैं आपको नहीं जानती, मुझे नहीं पता, आप शायद गलती पर होंगी, बट मैं आपको नहीं जानती हूँ। नो, आई एम मटिल्डा लॉयजल। हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how you have changed. वो कहती है नहीं नहीं, मैं मटिल्डा लॉयजल हूँ, आपकी फ्रेंड। और उसकी फ्रेंड जब उसे ये पता चलता है कि तुम मटिल्डा लॉयजल हैं, तो वो एस्टोनिशमेंट के मारे, सरप्राइज के कारण चीख पड़ती है कि अरे ये तो मेरी बेचारी मटिल्डा हैं, और तुम तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई हो। येस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू। वो कहती है कि हाँ, मुझे थोड़ा जो है मेरे बहुत ही थोड़े ख़राब दिन मुझे बिताने पड़े हैं। सिंस आई सा यू, जब से मैं तुमसे मिली हूँ, एंड सम मिजरेबल वंस, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। हाँ, मेरे कुछ मिजरेबल डेज़ मैंने स्पेंड किए हैं, और ये सब किसकी वजह से हुआ है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट? वो कहती है मेरी वजह से, लेकिन ऐसा कैसे? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। अब वो कहती है कि क्या तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो तुमने मुझे उस मिनिस्टर के बॉल प्रोग्राम में पहनने के लिए उधार दिया था? वो कहती है येस वेरी वेल, हाँ हाँ मुझे अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट। तो वो कहती है कि मुझसे वो जो तुम्हारा नेकलेस था वो गुम हो गया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तुमसे कैसे गुम हो सकता है, क्योंकि तुम खुद मुझे उसे वापस करके गई थी। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। अब वो कहती है जो मैंने तुम्हें जो नेकलेस दिया था, जो मैं तुम्हें वापस करके आई थी, वो बिल्कुल तो उसी के जैसा था, वो बिल्कुल उसी के जैसा था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और वो हमारे लिए इतना कॉस्टली पड़ा कि उसकी कीमत चुकाने के लिए हमें लगभग 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। और ये तो तुम अच्छे से जान सकती हो कि हमारे लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। पर वो कहती हैं कि अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरी मिजरेबल लाइफ, जो डेज़ मैंने सहे हैं वो अब सब ख़त्म हो गए हैं। नाउ आई एम फुली सेटिस्फाइड। अब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। मैम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट। सी सेड यू से दैट। मैम फॉरेस्टर बिल्कुल हैरान हो जाती है ये सारी बातें सुनकर। वो कहती हैं यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। अब वो कहती है कि तुम क्या कहना चाहती हो कि तुमने मेरे नेकलेस को लौटाने के लिए नया जो डायमंड का नेकलेस है वो ख़रीदा था। येस, यू डिड नॉट परसीव इट दैन, दे वर जस्ट अलाइक। तब वो कहती हैं कि हाँ, लेकिन तुमने इसे ध्यान से नहीं देखा था, वो बिल्कुल ही एक जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। तब वो सीधी सादे और मतलब प्राउड जो फीलिंग्स होती हैं उसकी तरह से वो मुस्कुराती हैं। मैम फॉरेस्टर वो टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एंड एज सी रिप्लाइड। अब मैम फॉरेस्टर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोलती हैं, ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स। अरे मेरी बेचारी मटिल्डा, जो मेरा हार पहनने के लिए लिया था, जो नेकलेस तुमने लिया था, वो तो कैसा था, वो उसके अंदर जो डायमंड थे वो तो नकली थे। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। और उनकी कीमत तो 500 फ्रैंक से भी ज़्यादा नहीं थी। और तुमने इसके लिए तुम्हें जो है 36,000 फ्रैंक देने पड़े। तो तुमने कितनी मिजरेबल लाइफ स्पेंड की। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अफसोस मुझे हो रहा है इस बात का। लेकिन मेरा जो हार था वो तो नकली था। तो यहाँ आप देखते हैं कि जो मटिल्डा थी उसने किस तरह से अपनी लाइफ
स्पेंड की, कैसी वो लाइफ जीना चाहती थी। तो एक छोटी सी चीज़ के लिए कि जब हम अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो यहाँ आपने देखा मैम लॉइजल के साथ क्या हुआ, मटिल्डा के साथ क्या होता है, किस तरह से वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो कैसे उसे आगे जाकर इतनी सारी मिजरीज देखनी पड़ती हैं। तो इससे हमें यही पता चलता है कि हमें हर एक सिचुएशन में, हमें हर एक वे में अपनी लाइफ में सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हम खुश नहीं रह पाते हैं, और जब हम खुश नहीं रह पाते हैं तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ये था आपका चैप्टर, एंड आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन concern it with me. So keep learning and keep practicing at your home. Goodbye and have a nice day.